गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम करेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ ना आज, तो उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं 41 से लेके 60 तक के, तो वो सॉल्व करने हैं। इस वीडियो में मैं करूँगी 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 11, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था कि प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो 1 हो गया, ठीक है, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो होगा ही, एक 1 हो गया, और एक क्या होगा, वो उसका खुद का नंबर, ठीक है। तो करते हैं 1 से लेके 11 तक के प्राइम नंबर से। तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 नहीं होगा। उसके बाद क्या है, 2, 3 है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। बट 11 हम नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने बोला 1 एंड 11 के बीच वाले नंबर, ना कि 11 खुद, ठीक है। बीच वाले, बिटवीन का मतलब होता है इसके बीच वाले नंबर, तो 11 को नहीं ले सकते। सिर्फ कौन सा ही होगा, 2, 3, 5, 7। तो इसका आंसर क्या है, बी वाला। 4 आंसर है इसका, ठीक है। 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर 4 है, बी वाला, ठीक है। ये वाला मेरा 41 क्वेश्चन हो गया। आप करेंगे 42। द प्रोडक्ट ऑफ 999 एंड 9999 इज। तो प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो करते हैं हम इसका, पहले 999 इसको मल्टीप्लाई करना हमने 999 के साथ। तो करते हैं, 9 को 9 के साथ किया तो 81 आता है, 1 कैरी और 8 इधर 1 लिखा और 8 कैरी मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। 9 को फिर से 9 के साथ किया तो फिर से 81 है, तो 81 में 8 प्लस किया तो 89, फिर से 8 कैरी, फिर 9 को 9 के साथ किया तो 81, और फिर ये 8 है तो कितना आएगा, 89। फिर 9 को 9 के साथ किया तो 81 है, और फिर इसके साथ किया तो 89 इसका आंसर है, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई, फिर 9 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही टर्म बनेगी। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, ज़रूर मैं बार बार इसको मल्टीप्लाई करना, तो इससे अच्छा कि लिख ही लो, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वही आंसर देगा वो, ठीक है। तो क्या देगा, 1, 1, 9, 9, 9 और 8। अब इसको क्या करना है, प्लस करते हैं, ठीक है। 1 में 1 ही रहेगा इसका, 9 और 1 प्लस किया 10, 1 कैरी, ठीक है। 9 और 9 18, 18 और 1 कितना, 19, 19 और 1 कितना हुआ, 20, तो 0, 2 कैरी। 9, 9, 9 कितना हुआ, 27, 27 और 2 कितना हो गया, 29, 2, 9 लिखा और 2 कैरी, फिर से 8 और 8, 9 और 9 कितना हो, 18, 18 और 8 कितना हो, 26, 26 और 2 कितना हो, 28, फिर से 2 कैरी। 9 और 8 कितना हुआ, 17, 17 और 2 कितना हुआ, 29, ठीक है। 7 देख, 9 और 8 कितना हुआ, 9 और 8 17, 17 और 2 कितना हुआ, 19, ठीक है। 9 लिखा, 1 कैरी, 8 और 1 कितना हुआ, 9, मतलब मेरा क्या आंसर है, 99890001। तो ये वाला था इसका, 99890001, इसका आंसर है सी वाला, ठीक है। बस इसमें क्या करना था, हमने मल्टीप्लाई करना था, प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब है 42 भी हो गया, 41 का आंसर था बी वाला, 42 का आंसर था सी वाला, ठीक है। अब है हमारा 43, इसमें भी हमने प्रोडक्ट ही करना है, किसका, 0.2 का एंड 0.03 का। तो करते हैं 0.2, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 0.03, ठीक है। ये हमारे कौन से नंबर है, डेसिमल वाले नंबर है ना, डेसिमल वाले नंबर है। तो मैंने आपको बताया डेसिमल वाले नंबर को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। तो कैसे होगा, 2 का 2 ही रहेगा, और डेसिमल का कितने डिजिट है, 1, तो इसका बन जाएगा 10, ठीक है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ये देखो इसका रहेगा 3, डेसिमल का कितने नंबर है, 1, 2, तो 2 0 आ जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, 1 0 2 3, तो मतलब बनेगा ये 1000, ठीक है। 10 को अगर हम
100 के साथ मल्टीप्लाई करते वो 1000 ही आंसर देता है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑप्शन में जब देखा तो ये तो मेरा आंसर है नहीं है, ये फ्रैक्शन वाला तो यहाँ पर डेसिमल वाला, तो मतलब मुझे इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे होगा, मुझे देखो, मुझे पता है कि कितने ज़ीरो है नीचे, 1 2 3, तो मुझे कितने चाहिए डिजिट, एक तो ये वाला डिजिट है मेरे पास और 2 डिजिट और चाहिए, तो बन गए 3 डिजिट, इधर पॉइंट आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर दिख रहा है मुझे, ए वाला, ठीक है। ये भी हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो 44 वाला कौन सा है, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 64, मतलब 64 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका हमने क्या करना है, सम करना है। तो करते हैं। पहले से मैंने बोला था स्टार्टिंग में 1 तो होगा ही, ठीक है। 1 है, 2 है, 2 में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, ठीक है। 8 में आता है 8, फिर 9 में भी नहीं आता, 10 11 12 किसी में भी नहीं आता, आगे आता है 16 में, फिर आता है 32 में और फिर आता है 64 में। अब मुझे इनका क्या करना है, सम करना है, मतलब प्लस करना है। तो करते हैं 1 2 4 8 16 32 और 64, ठीक है। इनका सम करना है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो 15, 15 और 6 कितना 21, 21 और 21 और 2 कितना 23, 23 और 4 कितना हो 27, 7 लिखा 2 कैरी, ठीक है। 1 और 3 4, 4 और 6 कितना हुआ 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, मतलब मेरा आंसर क्या है 1 2 7, तो वो किस में है, इधर सी में, तो ये मेरा इसका आंसर है। अब मेरे से क्या पूछा है 45 क्वेश्चन में कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30, मतलब मुझे पहले 20 का निकालने हैं फैक्टर्स और फिर मुझे निकालने हैं 30 के, फिर इसके निकालने मुझे कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो इसका आंसर है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं 20 का। 20 का कौन कौन सा, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 भी नहीं है, 4 है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, 10 के बाद सीधा क्या होगा 20 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 30 का क्या है, 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 भी है, 7 8 9 कोई नहीं है, 10 है, आगे 15 है, आगे 20, ये इसके क्या है फैक्टर्स है। बट मुझे क्या चाहिए, पहले कॉमन फैक्टर्स चाहिए। कॉमन फैक्टर्स कौन से, एक 1 वाला है, 2 वाला है, ठीक है, और मुझे कौन सा दिख रहा है 5 वाला दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है 10 वाला दिख रहा है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स 1 2 5 और 10। बट उन्होंने कॉमन फैक्टर्स भी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, 10 वाला, तो ये इसका आंसर है सी वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन वाला, ठीक है। इसमें कुछ ब्रैकेट वाला भी नहीं आया आपको, क्या आ गया आपको, बस सम और माइनस वाला। तो बॉड मास में आपको पता है कि बॉड मास हमें क्या सिखाता है, पहले हमें ऐड करना है, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन तीनों को मैं क्या कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर है, डेसिमल वाला, तो पहला नंबर जैसे है उसको उसी तरह से लिखो, ठीक है। और फिर डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। तो डेसिमल के इस तरफ क्या है 0 और फिर 6, डेसिमल के इस तरफ क्या है 8 और फिर 2। अब फिर से डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, डेसिमल की इस तरफ क्या है 2, और डेसिमल के इस तरफ क्या है 8 0 6। इसका हमने क्या करना है, सम करना है। तो सम कर लेते हैं, 2 का 2, 8 और 2 कितना हुआ 10, 1 कैरी, 8 और 2 कितना 10 और 1, ठीक है। 8 और 2 10 हुआ और 1 मतलब 11 हुआ, इधर 1 चला गया, ठीक है, कैरी में। फिर उसके बाद 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 1 कितना हो 15, 1 कैरी, फिर से इधर 8 6 और 1 कितना हो 7, और ये वाला 6। ये मेरा आंसर आ गया इनका प्लस करके। बट अभी ये माइनस वाला भी है तो माइनस भी कर लेते हैं। फिर से डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 0 6 0 8 2, ये है। देखो अब देखो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो इधर क्या लगेगा 0। आप देखो 0 में से तो 2 नहीं जाता, नहीं जाता, इधर से कैरी लेंगे, क्या बन गया 10, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया मेरा इधर, ठीक है। अब देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि 8 है लास्ट में, तो ऐसा आंसर होगा मेरे पास जिसका लास्ट में क्या होगा 8 होगा।
अगर आपके पास टाइम की कमी है, टाइम को सेव करना, तो 8 लास्ट में है, तो लास्ट में 8 किसका है, बस यही, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर है, मुझे इधर से ही दिख गया। तो चलो कर लेते वैसे सॉल्व। 10 में से 2 गया तो 8। अब देखो ये इसने कैरी दिया तो खुद ही ये क्या होगा 1, लेकिन 1 में से भी तो 8 नहीं ना जाता, तो ये भी क्या करेगा, कैरी लेगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, कैरी लेगा, खुद कितना बन जाएगा 11। 11 में से 8 गया तो 11 में से 8 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये क्या होगा 10 होगा, लेकिन इसने भी तो कैरी दी थी, खुद क्या हो जाएगा 9, तो 9 का यहाँ पर 9 ही रहेगा। ये होना तो इसने 11 था, बट ये भी क्या कर रहा है, कैरी ले रहा है। ठीक है, खुद ये क्या होगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, ये आगे सभी को कैरी दे रहा था, खुद ही क्या बन जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद 7 का 7, 6 का 6, मतलब मेरा आंसर है 6 7 4, डेसिमल का डेसिमल 4 9 3 8, तो वो कहाँ है, ये वाला, तो इसका आंसर है बी वाला। ठीक है, बस ये क्या है सिंप्लीफिकेशन में बस प्लस और माइनस का। ठीक है, तो इजी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने यहाँ भी क्या करना, मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन ये डेसिमल वाले हैं, तो इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको फिर से हमने डेसिमल में लाना, क्योंकि हमारी जो आंसर है वो डेसिमल में है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 नीचे क्या आएगा, 1 का पॉइंट का कितने डिजिट है, 1 ही, तो इस तरह से इसको भी इस तरह से लिखेंगे, इसको भी इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, तो मतलब मुझे अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इधर 1 रहेगा। ठीक है, इधर 0 0 और फिर पॉइंट, और इधर फिर से 0, क्योंकि 3 0 हैं तो 3 डिजिट इधर आने चाहिए। तो ये मुझे कहाँ पर दिख रहा है, बी पे, तो इसका आंसर क्या है, बी वाला। ठीक है, आप देखो 48, ये भी ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। देखो ये क्या है, डिवाइड वाला है, तो डिवाइड को अगर जब मैं रेसिप्रोकल करूँगी, डिवाइड का साइन जब मैं चेंज करूँगी मल्टीप्लाई में, तो ये जो अगली टर्म है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, बाकी सेम ही रहेगा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक, कैंसिल होके क्या बनता है, 1 बनता है। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 2 + 3/2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैं इधर सॉल्व करूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो इसके साथ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, और 2 जब इसके साथ होगा तो 2 ही बनेगा। 4 और 3 कितना प्लस है, तो क्या हो जाएगा 7/2, तो 7/2 मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, मतलब फ्रैक्शन में दिया है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 999 है, और नीचे कितना 1000 है, तो मुझे 3 0 है, तो 3 डिजिट लिख के उसके इस तरफ से पॉइंट आएगा, फिर 0 आएगा, तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, ये वाला, तो इसका आंसर ये वाला। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, मतलब 50 वाला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हमने 50 तक ही करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये मुझे डेसिमल में दिया है, मुझे सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं करना, ये भी ईजी है। डेसिमल में है तो मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 2 3 8। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कितने हैं, 1 लिखा, तो कितने डेसिमल के कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3 है, तो लेकिन इधर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब ये इन्होंने काटे हुए हैं, किसके काटे हुए हैं, 2 के टेबल से पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट में अगर 8 है, लास्ट में अगर डिविजिबिलिटी रूल जब मैंने करवाया था 2 का, लास्ट में अगर 8 है, लास्ट में अगर 0 है, तो वो 2 के टेबल में आते होंगे। ठीक है, तो ये 2 3 8 है, तो 2 के टेबल से देखते हैं, 1 में 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से 3 आया, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, क्या आता 2 आता है, 1 में 3 के 2 काटा तो कितना 1 आया, लेकिन ऊपर से 8 आया तो कितना आया 119। ठीक है, तो मतलब ये किससे काटा 119 से। अब मुझे ये सामने दिख रहा है, ये किससे होगा, ये 5 2 के टेबल में 10 कितने में आता है, 5 में 0 का 0 0 का 0, तो कहाँ मुझे आंसर दिख रहा है, ये वाला, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करने हैं हमने, 41 से लेके 50 तक के किए हैं हमने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेके 60 तक के करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।